नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार हम मिश्र धन के सूत्र में से दर आर को निकाल कर लाते हैं और उसका सूत्र प्राप्त करते हैं। हस्तांतरण करना पिछली क्लास में हमने देखा था और आशा है अब इसके बाद में इस सवाल को केवल आपको इसके सारे मान आपको दिए गए थे, मिश्र धन के, मूलधन के और समय के, तो इसमें मान रखकर आपको इसको हल करना था। ठीक है, समयाभाव के कारण पिछले क्लास में इसको मैं बता नहीं पाया, लेकिन आपकी बुद्धिमानी पे मुझे कोई शक नहीं है, आपने इस पर अभ्यास कर लिया होगा। फिर भी शॉर्ट में देख लीजिएगा एक बार। मिश्र धन 5290, मूलधन 4000, समय 1/t, टी का मान 2 वर्ष था, -1 × 100 बराबर आर है। तो एक एक बिंदी से तो एक एक बिंदी कट जाती है, 529 और 400 बट्टा में है और घात में 1/2 है। तो घात में 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो हम इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका 23 होता है और इसका 20 होता है। तो ये 23/20 हो गया, -1 × 100। अब इसको लघुत्तम लेकर सरल कर लेंगे तो 23 - 20/20 × 100 आ जाएगा। 20 से 5 100, 5 का भाग लगा देंगे, ये 3 आ गया, तो 5 3 15। तो दर अपने को कितनी मिल गई? 15% प्राप्त हो गई। अब आज का देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इसमें भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको मूलधन दिया गया है ₹6000 की राशि, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 हो जाती है, तो वह समयावधि बताओ। अब इसमें समयावधि पूछ रहा है, तो जो दिया गया है सबसे पहले तो वो लिख लीजिए आप। 6000 रुपये है, आर आपको 10% दे रखी है, मिश्र धन आपको 7986 रुपये दे रखा है और समय आपको ज्ञात करना है। अब देखो 3 राशियां दे रखी है, ठीक है, ब्याज नहीं दे रखा, इसका मतलब अपने को सीआई का सूत्र लगाना है, सॉरी अमाउंट का सूत्र लगाना है, मिश्र धन का सूत्र लगाना है। तो P × 1 + R/100 की घात T, इसको आप 100 + R भी लिख सकते हैं। P × 100 + R/100 की घात T, क्योंकि अगर यहां लघुत्तम ले लेते हैं तो ये 100 + R/100 के रूप में बदल जाता है। तो आप कैसे भी याद रखें, 1 + R/100, तो ये अलग है और ये जोड़ में अलग पद है। और अगर आप इसका लघुत्तम लेके हल करते हैं तो अंश में 100 + R हो जाता है और हर में बट्टा 100 हो जाता है। आगे देखिएगा, अब हमें टी का मान ज्ञात करना है। तो टी यहां पर क्या है? घात में है। तो अब टी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, पीछे समीकरण में जो सवाल आ रहे थे उसमें तो ये सा आता था, तो हम 4 - 3 = 1 प्राप्त कर लेते थे, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा देखने पर। तो अटपटा सा तो अपने को इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस पर अभ्यास किया ही नहीं, हमने इनको समझा ही नहीं, हमने ऐसे सवाल कभी किए ही नहीं कि ये तो एक बार कर लिया हुआ, कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है, न होगा तो ठीक। ऐसे काम नहीं चलता है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो खोजी जा चुकी है, आपको नई चीज नहीं खोजनी है, खोजी गई चीजों पर ही अभ्यास करना है। तो आप तो सब साइंस के विद्यार्थी है, ठीक है, रिसर्च को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है रिसर्च के लिए, इसलिए अपना पेशेंस रखो, धैर्य रखो और अभ्यास बढ़ाओ। प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके हल हो जाने चाहिए। RS अग्रवाल ले लो, रामनिवास मथुरिया ले लो, राजस्थान बोर्ड की किताब ले लो, NCERT की ले लो, CBSE की ले लो, सारी किताबें ले लो। जो सवाल आपने हल कर लिया किसी भी राइटर की किताब से, उसको भी दोबारा हल करो। तो कुल मिला के प्रत्येक टॉपिक से आपके 100 सवाल अगर आपने हल कर लिए ना, तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको, रीट में गणित का कैसा भी सवाल आ जाए, कितना ही घुमा फिरा के वो सवाल दे दे, आपका दिमाग इस लेवल पर अपडेट हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। देखो, गणित नहीं, सभी विषय हमेशा अभ्यास के ही होते हैं। यह बात अलग है कि गणित में थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है अन्य विषय की तुलना में। अब ज्यादा करना पड़ता है तो आपको ज्यादा अभ्यास करना ही पड़ेगा। आपको पता है क्या करना है, ज्यादा अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। इसलिए जो थ्योरी के अंदर टिपिकल वर्ड्स है, जो इनकी टोपोलॉजी है, शब्दों का जो हेर फेर होता है, उसकी जो इसके अंदर जो कलाकारी अपने को करनी है, वो चीज तो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन अब अगर 100 सवाल मैं यहां पर आपको करा दूं
तो वो अभ्यास तो मेरा ही होगा। आपको खुद को अभ्यास करने के लिए पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, उनको हल करना पड़ेगा। अगर सारे सवाल मैं यहां नहीं भी करवा पाता हूं तो भी आपका दिमाग अभ्यास करने से अपडेट हो जाएगा। जिस तरीके से मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट होती है नए वर्जन में, तो आपका दिमाग अभ्यास करने से नए वर्जन में अपडेट हो जाएगा गणित के लिए, और जो सवाल आपने हल नहीं किया है ना, वो भी आप हल करने लग जाएंगे। तो ये बात है। इसके साथ देखो, इस सवाल को फिर अपन टी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पी को हस्तांतरित कर देते हैं इधर बाएं पक्ष में। तो ये ए बटा पी 1 प्लस आर बटा 100 की घात यहां पर कितनी होगी, टी होगी। अब बस इस सवाल को यहां तक ही रखना है अपने को। क्यों? क्योंकि घात का जब भी मान ज्ञात करना होता है ना, तो एलएचएस में जो मान है और आरएचएस में जो मान है, दोनों पक्षों में हम घात की तुलना करके ही समय का या घातांक का मान पता करते हैं। तो ये मान कब पता चलता है? जब एलएचएस में और आरएचएस में राशियां समान हो। तो देखो समान कैसे प्राप्त होगी। एक का मान रखो 7986, पी का मान रखो 6000, बराबर आर का मान 10 है, तो मैं इसको 110 बटा 100 लिख दूं। इसकी घात टी, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, तो ये 11 बटा 10 की घात कितनी हो गई, टी हो गई है। अब देखिए, ये जिस राशि पर घात टी लगी हुई है उसका अंश बटा हर का मान 11 बटा 10 अपने को प्राप्त हो गया है। तो आप निश्चित रहिए, आपका ये जो एलएचएस है उसमें भी आपको 11 बटा 10 ही प्राप्त होगा। प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको उस राशि को 11 बटा 10 के रूप में बदलना पड़ेगा, यानी कि 7986 को और बटा 6000 को ऊपर अपने को 11 लेके आना है और हर में अपने को 10 लेके आना है। ऐसा होने पे क्या होगा, 11 बटा 10 एलएचएस में, 11 बटा 10 आरएचएस में, इधर 11 बटा 10 और इधर 11 बटा 10। तो फिर अपन घातों की तुलना करके समय टी का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तरीके का सवाल है, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 7986 है उसका अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो देखो 6000 का सीधा सीधा शून्य है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग में इसको हल करने में अपनी समस्या नहीं रहेगी। 2 का भाग लगाइए 3, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 3 6, फिर इसके अंदर 3 3 6, 9 18 और 6 24, 4 2 6, 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, अंकों का योग 3 6 9 होता है, तो 3 का भाग चला जाता है। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, 2 से 23, 11 दूना 22, 1 से 11 एकम 11, फिर 121 है तो 11 का भाग, फिर 121 है तो 11। तो इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटा 6000 बराबर 11 बटा 10 की घात टी प्राप्त हो गया। अब इसमें देखो 2 का भाग लगाओ 3000 बार गया, 3 का भाग लगाओ 1000 बार गया। अब क्या आप 1000 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, गुणा 11, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000, लिख दिया। परिवर्तन लिखा है, केवल इस रूप में लिखा है, इसका मान नहीं बदला है। अब ये बताओ क्या क्या इसको 11 की घात 3 और 10 की घात 3 लिख सकते हैं? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, तो 11 की घात 1, 11 की घात 1, 11 की घात 1 जुड़कर 3 हो गया। तो ये मिल गया 11 बटा 10 की घात 3 बराबर 11 बटा 10 की घात टी। देखिए एलएचएस में मान और आरएचएस में मान, मैंने आपको यही बताया था ना, एलएचएस और आरएचएस को एक समान बनाना है संख्या में, और जब एक समान हो जाएगा तो अपन घातों की तुलना कर लेंगे। तो घात की तुलना करते हैं तो टी का इधर टी है, इधर 3 है, तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो टी 3 बराबर टी या टी बराबर 3 अपने को प्राप्त हो गया। तो टी क्या है, समय। समय कितना हो गया, 3 वर्ष। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन हल करते हैं। तो मैंने इस टेक्निकल सवाल के साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि 100 सवाल आपको प्रत्येक टॉपिक पर हल करने हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग नए वर्जन में अपडेट हो जाएगा मोबाइल की एप्लीकेशन की तरह। तो आपको जो लगता है ना कि पता नहीं एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, अगर दूसरी टाइप का सवाल आ गया तो फिर हम कैसे हल करेंगे, तो ये जो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में आप सभी प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।